अशोक का वृक्ष भारतीय उपमहाद्वीप में पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पेड़ न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपने गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। भारत के कई हिस्सों में लोग इसे शुभता और समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। अशोक का अर्थ है शोक रहित, यानी जो दुख को दूर करे। यह नाम ही इस वृक्ष की विशेषता को दर्शाता है। यह पेड़ नकारात्मकता और दुख को दूर करने वाला माना जाता है। पुराने समय से ही लोग इसकी छाया में बैठकर मानसिक शांति और सुकून का अनुभव करते आए हैं। यह पेड़ भारतीय संस्कृति, धर्म और इतिहास का प्रतीक है। प्राचीन ग्रंथों और कथाओं में अशोक वृक्ष का उल्लेख मिलता है, जहां इसे देवी देवताओं और राजाओं के साथ जोड़ा गया है। कई धार्मिक अनुष्ठानों में भी इसकी पत्तियों और फूलों का उपयोग किया जाता है। इसकी घनी हरी पत्तियां और सुंदर सुगंधित फूल इसे आकर्षक बनाते हैं। जब हवा चलती है तो इसकी पत्तियों की सरसराहट एक अलग ही संगीत पैदा करती है, जो मन को शांति और ताजगी से भर देती है। औषधीय गुणों के कारण भी यह प्रसिद्ध है। आयुर्वेद में अशोक की छाल, पत्तियां और फूल कई बीमारियों के इलाज में उपयोग किए जाते हैं। खासकर महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए इसे बहुत लाभकारी माना गया है। प्राचीन काल से इसे मंदिरों और पवित्र स्थानों के पास लगाया जाता था, क्योंकि इसकी छाया शांति देती है। धार्मिक आयोजनों के दौरान लोग इसके नीचे एकत्रित होते हैं और ध्यान या पूजा करते हैं। भारतीय साहित्य और कला में भी अशोक का विशेष स्थान है। कई कविताओं, कहानियों और चित्रों में इसकी सुंदरता और महत्व का वर्णन मिलता है। कवियों और कलाकारों ने इसकी सुंदरता का वर्णन किया है। वे इसे प्रेम, सौंदर्य और आशा का प्रतीक मानते हैं और अपनी रचनाओं में इसे बार बार चित्रित करते हैं। इसकी सबसे खास पहचान इसके फूल हैं, जो नारंगी पीले से लाल रंग में बदलते हैं और वातावरण को सुगंधित बनाते हैं। इन फूलों की खुशबू दूर दूर तक फैलती है और हर किसी को आकर्षित करती है। वसंत में जब यह फूलों से लद जाता है तो इसकी सुंदरता मन मोह लेती है। पक्षी और तितलियां भी इसकी ओर आकर्षित होते हैं, जिससे पूरा वातावरण जीवंत और रंगीन हो जाता है। अशोक का वृक्ष हमें प्रकृति से जुड़ने और जीवन में आशावादी रहने की प्रेरणा देता है। यह पेड़ न केवल हमारे पर्यावरण को सुंदर बनाता है, बल्कि हमें आंतरिक शांति, स्वास्थ्य और सकारात्मकता का संदेश भी देता है। वनस्पति विज्ञान में अशोक का वैज्ञानिक नाम साराका अशोका है, जिसे अक्सर अशोक वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम न केवल इसकी पहचान को दर्शाता है, बल्कि इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को भी उजागर करता है। अशोक फैबेसी परिवार का सदस्य है, जिसे मटर या लेग्यूमिनस परिवार भी कहा जाता है। इस परिवार में कई महत्वपूर्ण पौधे आते हैं, जैसे गुलमोहर, अम्लतास और शीशम, जो भारतीय उपमहाद्वीप में आम हैं। अशोक एक छोटा सदाबहार पेड़ है, जो आमतौर पर 10 मीटर तक बढ़ता है। इसकी छतरी घनी और आकर्षक होती है, जो इसे बगीचों और मंदिर परिसरों में लोकप्रिय बनाती है। इसकी छाया घनी होती है, जिससे यह गर्मी में शीतलता प्रदान करता है। इसकी पत्तियां लंबी, संयुक्त और तांबे जैसी लाल रंग की होती हैं। जब ये पत्तियां नई होती हैं, तो इनका रंग चमकीला और आकर्षक होता है, जो पेड़ को एक अलग पहचान देता है। समय के साथ ये पत्तियां गहरे हरे रंग में बदल जाती हैं, जिससे पेड़ साल भर हरा भरा दिखाई देता है। ये परिवर्तन पेड़ की उम्र और मौसम के अनुसार होता है। वसंत ऋतु में अशोक के पेड़ पर सुंदर फूल खिलते हैं, जो इसे और भी आकर्षक बना देते हैं। इन फूलों की उपस्थिति से वातावरण में ताजगी और रंगत आ जाती है। अशोक के फूल पहले नारंगी पीले होते हैं, जो धीरे धीरे गहरे लाल रंग में बदल जाते हैं। यह रंग परिवर्तन फूलों की परिपक्वता का संकेत है और देखने में बेहद सुंदर लगता है। प्रत्येक फूल में 4 पंखुड़ियां होती हैं, जो इसे विशिष्ट बनाती हैं। इनकी बनावट और रंगत से अशोक के फूलों की पहचान आसानी से की जा सकती है। फूलों के मुरझाने के बाद अशोक के पेड़ पर लंबी चपटी फलियां लगती हैं। ये फलियां पेड़ के प्रजनन चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन फलियों के भीतर 4 से 8 बीज होते हैं, जो नए पौधों के विकास के लिए आवश्यक हैं। बीजों का आकार और रंग भी पहचान में सहायक होते हैं। अक्सर लोग पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया को अशोक समझ लेते हैं, क्योंकि उसकी पत्तियां भी लंबी और संकरी होती हैं। लेकिन दोनों पेड़ों में कई अंतर हैं, जिन्हें जानना जरूरी है। असली अशोक के फूल न केवल सुंदर होते हैं,
बल्कि उनमें एक खास सुगंध भी होती है जो अन्य पेड़ों से अलग है। यह सुगंध धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में विशेष महत्व रखती है। इसलिए असली और नकली अशोक में फर्क जानना जरूरी है, ताकि धार्मिक और औषधीय लाभ सही पेड़ से मिल सकें। सही पहचान से ही हम अशोक के पौधे का पूरा लाभ उठा सकते हैं और इसकी विरासत को संरक्षित रख सकते हैं। अशोक वृक्ष का इतिहास भारत के इतिहास जितना ही पुराना है। इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और महाकाव्यों में मिलता है। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद शांति और अहिंसा का संदेश फैलाने के लिए अशोक वृक्ष लगवाए। रामायण में अशोक वाटिका का उल्लेख है, जहां माता सीता ने कठिन समय अशोक वृक्ष के नीचे बिताया था। यह वृक्ष उनके दुख का साक्षी बना और सांत्वना का प्रतीक रहा। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध का जन्म अशोक वृक्ष के नीचे हुआ था, जिससे यह जन्म और पवित्रता का प्रतीक बन गया। बौद्ध मठों में अशोक के पेड़ को सम्मान के साथ लगाया जाता है। प्राचीन कला और वास्तुकला में भी अशोक वृक्ष को उर्वरता और जीवन के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। अशोक का वृक्ष भारतीय धर्मों में अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना जाता है। इसकी उपस्थिति प्राचीन मंदिरों, आश्रमों और घरों के आंगन में देखी जा सकती है, जहां लोग इसके नीचे बैठकर ध्यान और पूजा करते हैं। खासकर हिंदू धर्म में अशोक वृक्ष को प्रेम, सौंदर्य और उर्वरता का प्रतीक माना गया है। इसकी कोमल पत्तियां और रंग बिरंगे फूल जीवन की सकारात्मकता और नई शुरुआत का संदेश देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रेम के देवता कामदेव के धनुष में अशोक के फूलों का विशेष स्थान है। यह फूल प्रेम और आकर्षण की शक्ति का प्रतीक है, जिससे इसका संबंध गहरे भावनात्मक रिश्तों से भी जुड़ता है। प्राचीन काल से ही प्रेमी युगल अशोक वृक्ष के नीचे मिलते और अपने प्रेम का इजहार करते आए हैं। इसकी छाया को शुभ और पवित्र माना जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों में इसकी पत्तियां और फूल पूजा की थाली में अनिवार्य रूप से शामिल किए जाते हैं। माना जाता है कि इससे वातावरण शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। घर के आंगन या बगीचे में अशोक का वृक्ष लगाने से सुख, समृद्धि, शांति और सौभाग्य का वास होता है। यह घर के वातावरण को भी शीतल और शांत बनाता है। महिलाओं के लिए अशोक वृक्ष विशेष रूप से शुभ माना गया है। मान्यता है कि इसके नीचे पूजा या व्रत करने से महिलाओं के शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर होते हैं। इसी कारण इसे नारी मित्र भी कहा जाता है। महिलाएं विशेष अवसरों पर इसकी पूजा करती हैं और रंगीन धागे बांधती हैं। चैत्र मास में वसंत ऋतु के आगमन पर महिलाएं सामूहिक रूप से अशोक वृक्ष की पूजा करती हैं। यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। बौद्ध धर्म में भी अशोक वृक्ष का विशेष स्थान है। भगवान बुद्ध के जन्म से इसका गहरा संबंध है, इसलिए इसे आध्यात्मिक ऊर्जा, शांति और करुणा का प्रतीक माना जाता है। जैन धर्म में अशोक वृक्ष को ज्ञान, मोक्ष और आत्मशुद्धि का प्रतीक माना गया है। कई जैन तीर्थ स्थलों पर यह वृक्ष पाया जाता है। इस प्रकार अशोक वृक्ष न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति में एकता, प्रेम और शांति का संदेश भी देता है। अशोक का पेड़ अपने औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है, खासकर आयुर्वेद में। इसकी छाल महिलाओं के स्वास्थ्य जैसे अनियमित मासिक धर्म और गर्भाशय संबंधी समस्याओं के इलाज में उपयोगी है। छाल में टैनिन, फ्लेवोनॉइड्स और ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं, जो दर्द और सूजन में राहत देते हैं। पत्तों का लेप त्वचा की समस्याओं में फायदेमंद है और रक्त को शुद्ध करता है। अशोक के फूल पाचन संबंधी समस्याओं में भी लाभकारी हैं। छाल का काढ़ा मधुमेह और गुर्दे की पथरी में भी सहायक हो सकता है। किसी भी औषधीय उपयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूरी है, ताकि इसके लाभ सुरक्षित रूप से मिल सकें। अशोक का वृक्ष पर्यावरण के लिए भी बेहद फायदेमंद है। इसकी घनी छतरी वातावरण को ठंडा और स्वच्छ रखती है। यह धूल और प्रदूषकों को सोखकर हवा को शुद्ध करता है, खासकर शहरी इलाकों में। इसकी शाखाएं पक्षियों, कीड़ों और गिलहरियों के लिए आश्रय देती हैं, जिससे जैव विविधता बढ़ती है। इसके फूल तितलियों और मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जरूरी हैं। अशोक का पेड़ बगीचों और सड़कों के किनारे सजावटी रूप में भी लगाया जाता है। इसकी सुंदरता मानसिक शांति देती है
और तनाव कम करती है। शहरी भूनिर्माण में अशोक को शामिल करना हमारे शहरों को सुंदर और स्वस्थ बना सकता है। अशोक वृक्ष के इर्द गिर्द कई लोक कथाएं और किंवदंतियां प्रचलित हैं, जो इसके सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाती हैं। एक कथा के अनुसार अशोक वृक्ष में यक्षिणियां निवास करती हैं और उनके स्पर्श से पेड़ फूलों से भर जाता है। प्रेम और त्याग की एक कहानी में अशोक वृक्ष ने प्रेमियों को अपनी शाखाओं से छिपाकर उनकी रक्षा की। दक्षिण भारत की एक कथा में अशोक वृक्ष ने एक गरीब किसान को सोने के सिक्के देकर उसकी मदद की। एक किंवदंती के अनुसार अशोक की पत्तियां कभी शोक में नहीं मुरझाती। ये कहानियां हमें साहस, प्रेम और प्रकृति के साथ संबंध की सीख देती हैं। अशोक का वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि मित्र, रक्षक और मार्गदर्शक है। अशोक के फूल सीधे तने से भी उग सकते हैं, जिसे कॉलीफ्लोरी कहा जाता है। इसे प्रेम का वृक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रेम के देवता कामदेव से जुड़ा है। इसकी लकड़ी मजबूत नहीं होती, इसलिए इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में ही किया जाता है। अशोक वृक्ष का हर हिस्सा किसी न किसी रूप में उपयोगी है। यह उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, जिससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। इसकी सुंदरता और औषधीय गुण इसे खास बनाते हैं। यह हमारी राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा है, जिसे संरक्षित करना जरूरी है। अशोक वृक्ष हमारे अतीत, संस्कृति और स्वास्थ्य का प्रतीक है। शहरीकरण और जागरूकता की कमी से असली अशोक वृक्ष की संख्या घट रही है। नकली अशोक के बढ़ते प्रचलन से असली प्रजाति को खतरा है। हमें असली अशोक की पहचान और उसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। घरों, बगीचों और सार्वजनिक स्थानों पर असली अशोक के पौधे लगाएं। बच्चों को इसके महत्व के बारे में सिखाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसे संरक्षित रखे। अशोक का संरक्षण हमारा दायित्व है। आइए इसे बचाएं और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहें।